अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरक्की सीरीज़ के पहले दिन में आपको खुश आमदीद। तरक्की के बारे में ख़ास बात ये है कि आप जहाँ भी होटल लें आपको बाहर के नज़ारे कुछ ही ऐसे मिलेंगे। أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ग्रैंड बाज़ार दुनिया की सबसे तारीख़ी मार्केट्स में एक है। कहा जाता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट इन द वर्ल्ड भी है। अब हम आए हैं ब्लू मॉस्क में, जो कि सुल्तान अहमद ने 16वीं सदी में बनवाई थी। बेसिकली ये मॉस्क आया सोफिया के बिल्कुल करीब है। उस टाइम सुल्तान अहमद मुसलमानों की स्ट्रेंथ शो करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई। ब्लू मॉस्क के हाथे से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो आया सोफिया आपके लिटरली चंद कदमों के फासले पे है। आज जुमे की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। नॉर्मली आई थिंक अगर आप आम दिनों में आएँ तो इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। और हम पहले आया सोफिया गए थे, वहाँ पे बहुत लंबी कतारें लगी हुई थी। तो फ़िलहाल के लिए वहाँ से वापस आ गए। अब दोबारा ट्राई करेंगे अंदर जाने की, अगर रश कम हुआ हो।
ये लें जी, दूसरी दफ़ा आया सोफिया पे आए हैं और क्यू उससे भी ज़्यादा लंबी है। मैंने सोचा था कि जुमे की वजह से ये रश होगा, लेकिन आई थिंक शायद ये सारा दिन ही ऐसे रहने वाला है। दोबारा इंशाल्लाह कल इसको ज़रूर मैं अटैम्प्ट करूँगा कि अंदर जाएं, क्योंकि इसकी जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, अगर आप इस्तांबुल आएँ और इसको मिस करें तो ये आई थिंक अच्छा आइडिया नहीं है। क्यों देखें ऑल द वे वहाँ से शुरू होती है और वो जाती है वो वहाँ पे। तो फाइनली मैं आया सोफिया के अंदर आ गया हूँ। आप भी अगर यहाँ आ रहे हो तो दिन के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यू लगी होती है। अभी मैंने इशा की नमाज़ इधर पढ़ी है। एक तो बहुत पुरसकून जगह थी नमाज़ पढ़ने के लिए, और प्लस अब टूरिस्ट का जो रश है वो भी बहुत कम था। सो वन ऑफ द रिकमेंडेड प्लेस जो टू ईट ये वाली है। ये बहुत बिजी होता है, आप कोशिश करें कि लंच टाइम पे आप यहाँ ना आएँ। Ha ye. Çay. Hayır bu nedir bu? Tavuk göğsü beyefendi. Tavuk. Tavuk da böyle. Welcome to Shop Hafız Mustafa.
one of the oldest dessert shop in Istanbul. Gönlümüzü koyduk biz bu yüzyıl. Her derdin devası ol. Bizim tarihimiz merhamet ve şefkat tarihi. Sarıldık gibi. इस्तक्लाल स्ट्रीट ऑलमोस्ट इस्तांबुल की सबसे बिजी स्ट्रीट है। अगर आप शाम को यहाँ पे आएँ तो बहुत रश मिलेगा। आइए आपको दिखाता हूँ। हमें फिरते फिरते खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप भी यहाँ पे आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई करें।
इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जिसके अंदर आप जैसे ही लैंड करते हैं तो दूसरी थॉट आपकी आती है कि आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं। जितनी दफ़ा भी यहाँ आए हैं हर दफ़ा यही सोच के कि यहाँ मूव हो जाना चाहिए, लेकिन इसी ख्वाहिश के साथ कि इंशाल्लाह फिर कभी दोबारा वापस आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। तुर्की सीरीज़ के एक और दिन में आपको खुशामदीद। आज हमारा प्लान है उस वॉल को देखने का जिसको सुल्तान अहमद फ़ातेह 55 दिनों तक इसको तोड़ने की कोशिश करते रहे। कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने का वाहिद रास्ता यही था कि इस दीवार को तोड़ कर अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन उनके वालिद इसमें नाकाम रहे। फिर सुल्तान अहमद फ़ातेह जिनको कहा जाता है वो भी अपनी लाखों की फ़ौज लेकर इस दीवार के बाहर वाली साइड पे 55 दिन तक उस टाइम की जो बैजेंटाइन एम्पायर थी उनसे लड़ते रहे। इस दीवारों की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इस जो इस्तांबुल या उस टाइम जो कुस्तुनतुनिया शहर था उसके दोनों तरफ सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, लेकिन एक ये आखिरी शहर था जो फ़तह नहीं हो पा रहा था। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये दीवार कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं ज़रा। कुस्तुनतुनिया वालों को हमले की खबर हुई तो उससे पहले उन्होंने ये जो सारे दरवाजे थे ये बंद करवा दिए थे ईंटों से। देखें,
जो मेन टावर है उससे ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं ऑल द वे ऑन द टॉप, जहाँ पे गार्ड उनके खड़े होके इसकी हिफाजत किया करते थे। ये वो जेलें थीं जो इसी गोल्डन गेट के अंदर ही थीं, जहाँ पे जब सल्तनत उस्मानिया ने कुछ दुनिया पे कब्ज़ा कर लिया तो फिर यहाँ पे उनको रखा गया। जिन जिन उनकी सल्तनत के अंदर जिन लोगों ने उनको धोखा दिया या बाद में अपने वादों से मुकर गए, तो यहाँ उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था और यहाँ पे कईयों के सर कलम किए गए। सो गोल्डन गेट का मैंने आपको सारा ट्रिप कराया है। बेसिकली गोल्डन गेट इनका जो मेन तजारत के हवाले से जितना भी और कुस्तुनतुनिया में जितना भी बिज़नेस वगैरह होता था, इस गेट को मेनली उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन सुल्तान फ़ातेह अहमद ने जब इसको फ़तह किया तो वो गेट यहाँ से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर है। अभी मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ जाऊँ। Bizden ya şey yapamam oraya. Nasıl gelsem senin nasıl 1 saat, 1,5 saat anca gelirim yanına. Ama akşama şey yaparım, uğrarım yanına ya. जी, तो आज मैंने आपको सारे ड्रोन शॉट्स दिखाए
ये वाला जो टॉप कॉपी गेट आई थिंक इसको कहते हैं, ये वाला मेन गेट था जिससे सुल्तान अहमद और उसके साथी इसके साथ मलिका दीवार को तोड़ के दीवारें इतनी मज़बूत हैं कि उनमें 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन थी, जिनमें सबसे निचले हिस्से में पानी छोड़ा जाता था, फिर उससे उतला हिस्सा, फिर सबसे ऊपर वाला जो गेट वाला हिस्सा होता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस्तांबुल और तुर्की सीरीज़ की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हिस्टोरिकल प्लेसेस देख के कैसा लगा। अब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू अनदर डे ऑफ द व्लॉग। हमने जो यूरोपियन साइड का इस्तांबुल है वो तो काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि आज इंशाल्लाह एशियन साइड जो अक्सर टूरिस्ट मिस कर देते हैं वो साइड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको एक फ़ेरी लेनी पड़ती है और वहाँ से फिर जब आप दूसरी साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे बाय वॉक आप सारा वो टूर कर सकते हैं। डिपेंड है आप किस एरिया में जा रहे हैं। तो चलें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं एशियन साइड पे। इस जगह की वाइब एक बहुत ही स्लो और जैसे होमी फीलिंग होती है। आप जब यूरोप की साइड पे होते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत फास्ट पेस एनवायरनमेंट है। जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकामी लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं और दिस इज़ एक्चुअली बेस्ट प्लेस अगर आप इस्तांबुल के लोगों को करीब से देखना चाहते हैं। अभी हम एक स्ट्रीट में आए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हैं हम कैडेकोए, जो कि एशियन साइड का एक एरिया है। अब तक मैं इस एरिया में जितना भी फिरा हूँ, मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा कामनेस है। वैसे तो तारीख़ी एतबार से यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी मुझे वर्थ सीन नहीं लगी, लेकिन खाने का यहाँ पे अलग ही सीन है। जो मेन आपको इस्तांबुल के अंदर कबाब शॉप्स वगैरह मिलती हैं, यहाँ से उससे हट के ज़्यादा यूरोपियन टाइप जो खाने हैं जैसे मैक्सिकन और कैफ़ेज़ वगैरह वो बहुत ज़्यादा हैं। डेफिनेटली ये जगह मिस करने वाली तो नहीं है। इसमें स्पेशली शॉपिंग के हवाले से आप जितने भी लोकल टर्किश या आपके जो इंग्लिश ब्रांड हैं, बाकी इटालियन, वो सारे यहाँ पे हैं। यूथ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और सैडली सारे जो है ना स्मोकिंग कर रहे हैं और धुआं बहुत ज़्यादा। अगर बच्चों के साथ आप आ रहे हैं तो आपको ये काफ़ी ज़हन में रख के आना पड़ेगा। जिस होटल में आप बैठेंगे
जहाँ पे भी बैठेंगे आप वहाँ पे लोग आपको स्मोकिंग करते नज़र आएंगे। कुछ लोगों के लिए कंसर्न हो सकता है, मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन जो वाइब है ओवरऑल इस जगह की वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए आपको फर्दर मैं इसकी जो मेन स्ट्रीट्स हैं वो दिखाता हूँ। वेस्पा रक्शे भी हैं लेकिन साइज़ बहुत छोटा है। अगर आप फ्रेंड्स सीरीज़ आपने देखी है तो ये जगह पे ज़रूर आए, काफ़ी रश है। Kombinleyeceğim. Şimdi senin kombiyi şikayet edeceğim. O zaman seni açarlar seni. Bence de. Yani. बट बिफ़ोर यू लीव आप यहाँ से इस्तांबुल का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और क्योंकि ये फेरी अप्रोच करती है यूरोप साइड इस्तांबुल को, विच मेक इट ए फैंटास्टिक राइड। और फाइनली हम पहुँच गए हैं बैक इन इस्तांबुल जो यूरोप साइड पे है। और एक्चुअली इशा की अज़ानें हो रही हैं, सो दैट्स द परफेक्ट एंड ऑफ द डे।
वेलकम टू अनदर डे ऑफ माई तुर्की सीरीज़। उम्मीद करता हूँ आपने मेरी अब तक की जो तुर्की सीरीज़ है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम इस्तांबुल से बाहर जो प्रिंसेस आइलैंड है वहाँ पे जा रहे हैं। प्रिंसेस आइलैंड जाने के लिए आप मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो एमेनॉन जो ट्रैम स्टेशन है वहाँ से आपको डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की फेरीज़ हैं वो मिल सकती हैं। वो काफ़ी चीप ही होती हैं, लेकिन मैंने चूज़ किया है प्राइवेट टूर। ये आप किसी भी होटल से बुक कर सकते हैं और ये आपको सारे दिन का वहाँ पे गाइडेड टूर कराते हैं। होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर आप इसको एंजॉय करें और इसमें आपको कोई भी वैल्यू नज़र आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको तुर्की सीरीज़ कैसी लगी। You can ride a bicycle, you can go to tour. There is a tour in the island with electrical bus waiting 5 minutes. After that you will come back to ship, you have a lunch in the ship lunch. तो फाइनली हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ट्रांसलेटर की इंग्लिश समझ नहीं आ रही, सो खुद ही गूगल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा था ये एक गाइडेड टूर होगा जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी थ्रू अ लोकल, लेकिन सैडली उसकी अरबी और तुर्किश तो बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश बेचारी को मेरे जितनी आती है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू गूगल बाबा जी। और अभी समंदर जो है आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है, वेरी गुड एनवायरनमेंट। और पिछले 2-3 दिन से हवा बड़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से जो है ना फेरी की राइड कोई स्मूथ नहीं थी जब हमने दूसरे आइलैंड पे फेरी की राइड ली थी। लेकिन दिस टाइम समंदर बड़ा काम है, तो वी रियली लविंग इट। जब आप प्रिंसेस आइलैंड आएँ तो आपके पास फ्यू ऑप्शंस हैं यहाँ को एक्सप्लोर करने के। आप वॉक कर सकते हैं, आप यहाँ पे बसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो आपको ऑल ओवर द प्लेस लेके जाएंगी। बसेस पे रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने ऑप्शन लिया कि हम वॉक करके जितनी भी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करें। बाकी भी आपको दिखाते हैं।
Karachi, Noida. हम पहुंच आए हैं दूसरे आइलैंड में। इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये आई थिंक प्रिंसेस आइलैंड में सबसे छोटा आइलैंड है जिस पे आबादी है। आइए आपको दिखाता हूँ। ये है जिस आइलैंड का नाम। तो इस आइलैंड पे भी माशाल्लाह हमारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। ये आइलैंड भी बहुत पुरस्कून। मैं अगर आपको रिकमेंड, अगर तो आप किसी टूर के साथ आ रहे हैं तो होपफुली वो आपको दोनों जज़ीरों पे लेके आएंगे। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हैं, जैसे आपने डायरेक्ट फेरी जो बल्दिया की है वो लेनी है, तो आप आई थिंक दी अदर वन इज़ मोस्ट रिकमेंडेड। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये बिल्ली, ये देखें। शाम का वक्त हो गया और हम अब एक कॉफ़ी इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर वापसी इस्तांबुल के लिए निकलेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय तुर्की सीरीज़। आज हम आपको टॉपकापी पैलेस, जो कि इस्लामिक हिस्ट्री और सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री से भरा हुआ है, मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की है, लेकिन एज़ फार एज़ आई नो
अभी कोई डिटेल्ड वीडियो इंटरनेट पे नहीं पड़ी। आई ट्राई माई बेस्ट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ। तो आइए चलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ से इस हादसे से गुजर के आप उसके पीछे से उस साइड को जाते हैं। तो ये आया सोफिया और ये उसके बैक पे वो सामने जो एंट्रेंस है वो है। यहाँ पे आपको ऑडियो गाइड देते हैं, लेकिन ऑडियो गाइड जो डिवाइस है वो लेने के लिए आपको या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपसे आजकल की डेट में 2000 तुर्किश लिरे एक डिवाइस का लेते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना कोई भी आईडी लेके आएँ। जिस तरह मुझे 2000 तुर्किश लिरे डिपॉजिट रखने पड़े। जैसे ही आप पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ऑडियंस हॉल है। ऑडियंस हॉल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सल्तनत उस्मानिया के दौर में मुख्तलिफ मुल्कों के वफ़द यहाँ आया करते थे और उनसे यहाँ पे बादशाह की मुलाकात हुआ करती थी। जैसे ही आप इस पैलेस के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक इम्प्रेशन जो मिलता है वो ये है कि अगर आप दुनिया में उस वक़्त कायम जितनी भी ममलकत थी उनके मुकाबले में ये महल आपको काफ़ी छोटा नज़र आता है। और देखा जाए तो सल्तनत उस्मानिया बहुत से बरे-आज़म पे फैली हुई थी। उनकी ट्रेजरी से लेके उनकी जो मीटिंग्स रूम होते थे और जहाँ पे सुल्तान बैठता था, वहाँ पे फ़ैसले होते थे, अदालतें, सब इसी पैलेस का हिस्सा हैं। इससे जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपको राइट साइड पे जो सल्तनत उस्मानिया के ख़ानदान के सब अफराद हैं उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें कपड़े, ज्वेलरी, जूते वगैरह शामिल हैं वो इस हाल में रखे गए हैं। और जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया का दौर गुज़रता गया वैसे वैसे उनकी ज़िंदगियों में लेविशनेस बढ़ती गई और शायद ही आराम परस्ती थी जो आखिर में सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल का सबब बनी। ये वो मुख्तलिफ तहाइफ हैं जो उस वक्त के सुल्तान को बाकी ममालिक से भेजे जाते थे, वो यहाँ ट्रेजरी में रखे जाते थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे पा जो कि म्यूज़ियम का हिस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा है।
और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल की चंद चीज़ें भी यहाँ पर रखी गई। और ये है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तलवार। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ लिखे गए ख़त जो उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान को लिखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी का एक बाल भी इस म्यूज़ियम का हिस्सा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर नबूवत। और ये प्याला भी हजूर के ज़ाती इस्तेमाल में था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के चंद जूते और तलवारें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से लिखी गई चंद आयात और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ से लिखी गई कुरान की चंद आयत, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस्तेमाल शुदा तलवार, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्तेमाल की तलवार और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिलेटेड कुछ नवादरात।
इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जब आप इस्तांबुल में हैं तो आपने ये वाले कबाब ज़रूर ट्राई करने हैं। ये वन ऑफ द वेरी फेमस लोकल कबाब है। यहाँ जगह मिलने में हमें तकरीबन 15 मिनट लग गए। क्यों बहुत लंबी थी। और अभी मैं आपको ज़रा इनका मेन्यू चेक कराता हूँ। अभी हम कबाब का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कितनी देर लगती है, लेकिन रश देख रहे हो। Very nice. हमारा कोरमा होता है, इनका दाना कुआरमा, लेकिन इसके अंदर कोई मिर्च, कोई मसाले नहीं है। Tamam, bundan istiyorum. तकसीम स्ट्रीट पे हमें फिरते फिरते खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप भी यहाँ पे आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई करें।
दोस्तों, अभी हम खाने की एक और जगह जो तुर्की की काफ़ी फेमस फ्रेंचाइज़ है वहाँ से इस्कंदर डोनर ट्राई करेंगे। मैं जब पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था तो यहाँ के एक दोस्त जो यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उन्होंने हमें स्पेशली ये खिलाया था और बड़ी तारीफ़ की थी और डेफिनेटली वो मुझे उस टाइम बहुत पसंद आया था। इस दफ़ा मैंने कहा कि वो ज़रूर उसको ट्राई करना है, तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस्कंदर जो है वो कैसा दिखता है और इसका टेस्ट कैसा है। वेरी नाइस जी। तो जनाब बहुत मज़ा आया आज, इस्कंदर ट्राई किया हमने। डेफिनेटली वन ऑफ द कबाब टू ट्राई व्हेन यू आर इन इस्तांबुल। अभी के लिए इतना ही और फिर अगली जगह पर मुलाकात करते हैं। Tavuk götürüyorsun. Tavuk.
one of the oldest dessert shop in Istanbul. जैसे ही आप उस्मान गाजी के दरबार से बाहर निकलते हैं तो साथ ही इनकी बहुत ही फेमस तकरीबन 600 साल पुरानी कबाब शॉप है जहाँ पे सारे इनके सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं, तो वो ज़रूर ट्राई करें।
Yok. अस्सलाम वालेकुम जी, अनदर डे ऑफ द व्लॉग। आज हम जिस जगह जा रहे हैं वो बहुत ही ख़ास है। हम जा रहे हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार पे। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथी थे। ये ऐसी एक जगह है जहाँ मोस्टली लोग इसको विज़िट नहीं कर पाते, लेकिन ये बहुत ही सेंट्रल इस्तांबुल से करीब भी है और एक्सेसिबल भी। यूं तो डिपेंड करता है कि आप इस्तांबुल की किस जगह पे ठहरे हैं, लेकिन वहां से सेंटर में आने के लिए आपको एमिनोनो स्टेशन पर आना पड़ता है। सो एमिनोनो से आपको अयूब सुल्तान के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी। हिजरत मदीना के बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो जिस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हुआ वो थे हज़रत अबू अयूब अंसारी। हज़रत अबू अयूब अंसारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथियों में माना जाता था। हज़रत अबू अयूब अंसारी बहुत ही निडर और बहादुर सहाबियों में से एक थे। आपने मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ ग़ज़वात में शिरकत की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुईद सुना दी थी कि मुसलमानों का एक लश्कर कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेगा और वो बहुत ही अजीम लश्कर होगा। हजूर के विसाल के बाद हज़रत अबू अयूब अंसारी मुसलमानों के एक लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ हिजरत करके आए। हिजरत के वक़्त आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। आपने अपने साथियों को नसीहत की कि अगर कुस्तुनतुनिया फ़तह होने से पहले ही मेरी मौत हो जाए तो मुझे कुस्तुनतुनिया की दीवारों के साथ दफन किया जाए। आपकी ज़िंदगी में कुस्तुनतुनिया फ़तह तो ना हो सका, लेकिन आपके साथियों ने आपको आपकी वसीयत के मुताबिक कुस्तुनतुनिया की दीवारों के बिल्कुल साथ दफन किया। जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हो गया तो इस मज़ार के साथ एक बहुत ही आलीशान मस्जिद तामीर की गई और इसी के अहाते में उस्मानियों के लश्कर के बहुत सी अजीम सिपह सालार दफन हैं। और सहन में मौजूद ये दरख्त कहा जाता है कि सहाबा इकराम के दौर का है।
यहाँ पे आने वाले ज़ायरीन मकामी तुर्क लोग हैं जो आपके साथ बहुत ही खलूस के साथ पेश आएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वाकई लोकल शॉपिंग और लोकल खाने खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर आपको बहुत से मकामी लोगों से गपशप का मौका मिलेगा। हमने इस जगह को रैंडमली मिल गई हमें। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा मुबारक पर आएँ तो ये अंदर गली में है, तो आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से सिर्फ चंद एक मिनट के फासले में से। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की सीरीज़ के एक और दिन में आपको खुशामदीद। आज मैं जिस जगह पे पहुंचा हूं वो है उस्मान गाज़ी का मज़ार जो कि बुरसा में वाक़या है। यहाँ पे आप इस्तांबुल से इजीली पहुंच सकते हैं। यूँ तो वैसे हर होटल में आपको इसके डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे, लेकिन फॉर सम रीज़न जहाँ पे भी आप पता करेंगे उसमें मोस्टली जो टूर्स हैं उसमें कल्चरल और जो हिस्टोरिकल एलिमेंट है वो शामिल नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ख़ुद बुरसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुंचूं। उसके लिए सुबह हमने एमनॉन जो फेरी स्टेशन है वहाँ से फेरी ली और वो तकरीबन 2 घंटे में हमें यहाँ पे जो नियरेस्ट पोर्ट है वहाँ लेके आई और फाइनली फेरी पहुँच गया बुरसा में। इसने तकरीबन 1 घंटा और 55 मिनट लगाए हैं। ये वाली एक स्पेसिफिक फेरी है। आप इस्तांबुल में जितनी और फेरीज़ देखेंगे वो डिफरेंट तरह की हैं और ये फ़ास्ट फेरी है बेसिकली। और बुरसा के लिए सबसे जो फास्टेस्ट वे है वो थ्रू फेरी है। इवन बहुत सारे लोकल भी इसको यूज़ करते हैं। दिस वन द वन यस। तो फेरी स्टेशन से जो बस आपको मेट्रो लेके जाएगी उसका नाम है 1M। आपके पास अगर
क्योंकि यहाँ पे इस्तांबुल कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। यहाँ पे आपका कोई भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड भी बस के अंदर यूज़ हो जाता है और वो 15 लिरा आजकल की जो टर्किश लिरे की वैल्यू के हिसाब से वो आपसे चार्ज करते हैं। बस तकरीबन 25 मिनट की राइड के बाद आपको ये एमेक जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे उतारेगी और वहाँ से फिर आपने उस्मान गाजी के लिए मेट्रो लेनी है जो कि अंडरग्राउंड है। यहाँ पे हैं और हमें जाना है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टॉप्स हैं। तो जी हम पहुँचे हैं उस्मान गाजी और यहाँ से आप उस्मान गाजी का जो मैंने मैप पे डाला है तकरीबन 29 मिनट्स बाय वॉक आ रहा है, लेकिन हम यहाँ से टैक्सी लेंगे सीजियर। Geri geçmiyoruz. Haydi Allah yakıp nöbet devam. Üstüne çökmedikçe, altta yer bilmedikçe, yanımlara biz bildiğin bu alaylar, ne denir kardeşim? Üstüne çökmedikçe, altta yer bilinmedikçe, yanımlara biz bildiğin bu alaylar, sen nedir kardeşim? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim albayrak satım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir kardeşim. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim albayrak satım gök girsin kızıl çıksın ki canım pahasına bendedir kardeşim. Amin. Haydi. Yakış. Sol. Yola yol. Hadi gitmiş olsun. Dağılıyor. और फाइनली हम पहुंच गए हैं उस्मान गाजी के मज़ार पे। आई थिंक किसी भी मुसलमान के लिए इससे ज़्यादा एजाज़ की बात नहीं है। आप जब भी तुर्की आएँ तो ये आपकी लिस्ट पे सबसे ऊपर होना चाहिए। आइए मैं आपको अंदर के मनाज़र दिखाता हूँ।
जैसे ही आप उस्मान गाजी के दरबार से बाहर निकलते हैं तो साथ ही इनकी बहुत ही फेमस 600 साल पुरानी कबाब शॉप है, जहाँ पे सारे इनके सेलिब्रिटीज़ वगैरह आते हैं। उस्मान गाजी के मज़ार पे हाज़िरी देने के बाद आप जो बुरसा शहर का सबसे पुराना बाज़ार जो उस्मानियों की हुकूमत के दौरान यहाँ होता था, उसके लिए आप नीचे वॉक कर सकते हैं।
Mehmet'e. Tanıdık varsa orada takılırım. Tanıdıksa gideceğim ben. फेरी को निकलने में अभी तकरीबन 1 घंटा बाकी है, कुछ स्नैक होने चाहिए।